हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड गेट। और लास्ट वीडियो में हम देखा था हमने कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था मौर्यन एम्पायर का, उसके बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन, उसके कॉजेज़ देखेंगे, कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर जो है डिक्लाइन हो गया। और अगर आपने दूसरी वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखे हैं मैंने, वहाँ से दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दूसरी वीडियोस को देखने के लिए। तो पहला कारण इसके अंदर क्या है कि मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट है वो सिस्टम क्या था, हम जानते हैं कि पहले के वक्त में तो यही था कि हर जगह मोनार्कियल सिस्टम था कि जो राजा था वो रूल करता था। तो वही चीज़ यहाँ पर ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, इट इज़ अ ग्रेट वीकनेस, अ डे इज़ बाउंड टू कम व्हेन स्ट्रॉन्ग किंग विल बी फॉलोड बाय द वीक वंस एंड द एम्पायर विल इनेविटेबली डिक्लाइन। Ashok too was succeeded by the weak kings who neither possessed the same personality nor the same powers. So the empire followed the path of डिसइंटीग्रेशन के बारे में। मतलब क्या, यानी कि उन्होंने कहा कि वीकनेस की प्रॉब्लम इसमें क्या आई। जैसे हम जानते हैं कि जो पावरफुल रूलर है वो तो कंट्रोल कर सकता है एम्पायर को, बड़े एम्पायर से कितना बड़ा भी एम्पायर हो उसको रूल कर लेगा आसानी से। मगर जब उसके सक्सेसर ही कमज़ोर होंगे तो उसके अंदर क्या है कि हम देखते हैं कि वहाँ पर रिबेल हो सकती है, मतलब लोग विद्रोह कर सकते हैं। और जो उसके जो बच्चे हैं बहुत सारे, मतलब एक राजा है, कई बेटे भी हो सकते हैं उसके, तो पावर जो है बटेगी, तो वो लोग लड़ सकते हैं आपस में। और दूसरे जो बाहर के जो हम देखते हैं कि रूलर हैं वो अटैक भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो डिक्लाइन होने का रास्ता आसान हो जाता है। मतलब जब हम देखते हैं डिसइंटीग्रेशन, मतलब बर्बाद होना, विक्टन होना शुरू हो जाता है वो एक तरह से। तो यही बात इसमें है कि अशोक के जो सक्सेसर थे वो कमज़ोर आ जाते हैं, ना तो उनके पास ऐसी पावर थी कि वो उसका सही से इस्तेमाल कर पाए, मतलब पावर का इस्तेमाल सही से वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें क्या है, हम देखते हैं कि विद्रोह करने लग गए थे लोग। और ना उनकी पर्सनैलिटी थी कि लोग डरते थे उनसे। मतलब जैसे अशोक ने क्या कहा कि उनने सिस्टम तो आजमाया, जैसे हम कहते हैं कि अशोक प्रोपगेशन ऑफ अहिंसा। अशोक आफ्टर द कलिंग वॉर did not wage war, and instead of conquest of territories he began the conquest of Dharma, as a result of which the militant military strength of Mauryan Empire declined. The militant attitudes also began to be absent from the mind of the peoples. Ashok's successor to follow the path of Ahisma, which further rendered the empire military impotent. It was due to this reason that Mauryan Empire could not survive long after कहते हैं अशोक डेथ। मतलब क्या है, क्या अशोक की डेथ, अशोक ने सिस्टम क्या अपनाया, तो उन्होंने क्या करा, कलिंग वॉर के अंदर अशोक जीतता है, मगर वहाँ पर चलता है कि कई लाख लोग मर गए उसकी वॉर की वजह से। तो वो क्या इस्तेमाल करता है कि अब जो हमें अपनी जो टेरिटरीज़ को एक्सपेंड नहीं करूँगा, दूसरे एरिया पे कॉन्क्वेस्ट नहीं करूँगा, कॉन्कर नहीं बनूँगा, मतलब इतना से इसको हम कहते हैं कि विजयी राजा होता है कि जीतता और चलता रहता है, आगे लगातार बढ़ता रहता है। मैं वो अब काम नहीं करूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा धर्म की पॉलिसी, जिसको उन्होंने कहा था धम्म की पॉलिसी। लोगों को धर्म की तरफ लेकर आऊँगा और लोग उससे खुद ब खुद जुड़ जाएंगे मेरे साथ। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जब उन्होंने कहा कि धर्म की पॉलिसी को इस्तेमाल करूँगा, मगर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अशोक ने तो कहा कि धर्म की पॉलिसी इस्तेमाल करूँगा, मगर उसने साथ में ये बात भी कही थी कि अगर मेरे खिलाफ़ कोई खड़ो के बोलेगा या बात को नहीं मानेगा तो मैं आर्मी का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ तक तो सही रहता है फिलहाल, पर जब उसके जो सक्सेसर्स होते हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो पहले तो हम जान चुके हैं कि वो कमज़ोर हो चुके थे। और दूसरी बात क्या है, जो उनकी आर्मी है, जो कि लोगों के दिमाग से डर जो है आर्मी का वो निकल चुका है। उन्हें मालूम है कि कुछ करेंगे ही नहीं है, कि तो खुद ही कमज़ोर हैं। अशोक ने तो फिर भी कंट्रोल कर लेगी, तो खुद ही कमज़ोर है तो ये क्या कर लेंगे हमारे ऊपर। तो लोगों के दिमाग से डर निकल चुका था आर्मी का। तो इस वजह से हम देखते हैं कि लोग बाद में हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, विद्रोह होते हैं दूसरे दूसरे अलग अलग, मतलब नए नए एम्पायर बन जाते हैं। तो वजह ये रहती है कि अहिंसा का जो फॉलो करता है वो अहिंसा का, मतलब नॉन वायलेंस का पॉलिसी जो इस्तेमाल करता है अशोक, वो भी एक वजह होती है किसकी, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर की। अगला है ऑपरेसिव एटीट्यूड ऑफ ऑफिशियल्स। मतलब जो वहाँ के ऑफिशियल, मतलब जो अधिकारी हैं, उनका जो एटीट्यूड दिखाई देता है हमें, क्या ऑपरेसिव होते हैं, मतलब लोगों को दमन करते हैं। जैसे उनको जो बात, लोगों की बात है उनको मानते नहीं है और उनको हथियारों या सैनिक बल पर चलते हैं लोगों को वहाँ पर। तो हम देखते हैं इन द आउटलाइंग प्रोविंसेस द मौर्यन एम्पायर
The governor tyrannized and oppressed the people, due to which revolts were a common occurrence. Such revolts were there even during the reign of Ashoka. After the death of Ashoka, Takshashila was the first province to declare its independence. मतलब इसमें क्या है कि जब वहाँ पर कोई ना कहीं हम जैसे देखते हैं कि इसका एग्जांपल जैसे मैं दे रखा है इसमें तक्षशिला का, यहाँ पर ये हम देखते हैं कि ये आउटलाइन मतलब काफ़ी दूर का एरिया है, अफ़गानिस्तान की तरफ लगता है ये। तो जो मेन कैपिटल है पाटलिपुत्र उससे दूर है। तो यहाँ पे अशोक ने क्या कर रखा था कि जो अपने गवर्नर थे उनको अपॉइंट कर रखा था किसके लिए, रूल करने के लिए। तो यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन भी होती थी, तो लोग मतलब क्रांति करते थे या फिर लोग रिबील कर देते थे, मतलब विद्रोह करते थे राजा के खिलाफ। तो जो ऑफिशियल्स थे वो लोगों को क्या करते थे, एक तो निरंकुश बन जाया करते थे, ट्रायनाइज मतलब कि लोगों की बात को मानना नहीं, जो राजा ने हुक्म दिया उसको वैसे ना फॉलो करना, अपनी मर्जी के हिसाब से जो सही लगे वो करना। फिर लोगों को ज़बरदस्ती मारना पीटना, उनकी हत्या करवा डालना, ये चीज़ करने लग गए थे वहाँ पर ये जो ऑफिशियल्स है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ रिबेल होते रहते हैं और रेवोल्यूशन होती रहती हैं बार बार। और यही चीज़ जब अशोक के जो सक्सेसर होते हैं उनके सामने आती है तो वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो तक्षशिला जो पहला वो होती है प्रोविंस है, तो ये क्या कर डालते हैं, अपना आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर डालते हैं। क्योंकि यहाँ का जो गवर्नर है मुझे पता है कि जो सेंटर जो है मतलब पाटलिपुत्र है वो कमज़ोर हो चुकी है, वो हम पे हमला नहीं करेगा। और दूसरी बात तो हम इतनी दूर बैठे हैं, तो वो अपना आप को क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट ऐलान कर डालते हैं एक तरह से। वाइड एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर हैड बिकम sufficiently vast which could only be controlled by a strong hand like Ashoka or Chandragupta Maurya. Ashoka's successor, as weak they were, could not control such a vast empire. क्योंकि हमें से मालूम है कि जो बड़ा एम्पायर है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सेंटर चाहिए, मगर हम जगह तो हर जगह जा सकता नहीं जो राजा कंट्रोल करने के लिए, तो गवर्नर बिठाता है अपने। तो जब गवर्नर को ही ये लोग खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो जो इतना बड़ा एम्पायर तो क्या कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि इसके क्या होता है कि जो अशोक तो कंट्रोल करता है बड़े एम्पायर को, अपने हर तरह से कर लेता है, आर्मी भी इस्तेमाल कर ली, उन्हें हर चीज़ जानता है वो करना इस्तेमाल। चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो तो डायरेक्ट आर्मी का इस्तेमाल करता है हर चीज़ में। मगर जो अशोक के सक्सेसर्स होते हैं वो तो वीक होते हैं, तो वो इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल सही से नहीं कर पाते। उससे क्या होता है जो एम्पायर होता है टुकड़ों में पड़ जाता है वो। डिवीजन ऑफ एम्पायर, वही बात बताई मैंने आगे। अशोका डेथ वॉज फॉलो बाय द डिवीजन ऑफ एम्पायर अमोंगस्ट ही सन एंड ग्रैंड सन्स वाइल जलूका बिकम द रूलर ऑफ कश्मीर। वीर सेना इस्टेब्लिश ही वे ओवर गंधार। यानी कि इसमें क्या है कि जब अशोक मर गया उनके यहाँ क्या है कि जो डिवीज़न हो जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेटे अशोक के भी रहे होंगे और उसके जो पोते वगैरह हैं, फिर तो उसमें क्या होता है कि वो उसको बांट लेते हैं आपस में। जलूका क्या कर डालता है, वो जो कश्मीर होता है उसका रूलर बन जाता है। और वीर सेन जो होता है गंधार, यानी कि जो हमारा भी देखा मैंने तक्षशिला इसके आसपास का इलाका, ये जो उसके पास में लगता है बिल्कुल, तो गांधार वहीं का इलाका है, तो वहाँ का ही राजा बन के बैठ जाता है। द रिमेन एम्पायर वॉज डिवाइडेड बिटवीन संपति एंड दशरथ। द डिवीजन साउंडेड द डेथ नील टू ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब ये तो ख़त्म हो चुका है, कश्मीर बढ़ गया और जो हमारा गांधार है ये भी निकल चुका है। अब बचा हुआ एम्पायर कौन बांटता है आपस में, तो उसमें पहला है संपति और दशरथ। तो इससे क्या है, जो मौर्यन एम्पायर है उसके टुकड़े हो गए, मतलब ख़त्म। इतना बड़ा एम्पायर बनाया था अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो सब ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और डिक्लाइन हो ही गया बिल्कुल, जब बढ़ गया तो ख़त्म रहा ही कहाँ से एम्पायर वो। लैक ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन, मतलब कि इसमें हम कहते हैं कि जो राजा के बाद कौन बनेगा, दूसरा राजा अगर राजा मर गया या उसकी हत्या हो गई तो कौन राजा बनता है, तो उसके बारे में कोई लॉ नहीं था अशोक के टाइम में ना। उनके मतलब मौर्य एम्पायर में तो कोई भी था ही नहीं कोई लॉ, ऐसा कोई लॉ। मौर्यन डायनेस्टी जो रही सब में यही रहा कि राजा के बाद बड़ा बेटा बन जाएगा या फिर जो ताकतवर था बाकी सबकी हत्या करता था और वो एम्पायर बन जाता था वहाँ का। देयर एग्जिस्ट नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन इन द मौर्यन एम्पायर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर फॉलो अ वॉर ऑफ सक्सेशन amongst the son and grandson of Ashoka. The place has become the virtue center of conspiracies. It is believed that as a result of such conspiracy,
कुलान वॉज ब्लाइंडेड बाय हीज स्टेप मदर। क्योंकि हमें मालूम है कि कोई लॉ तो सक्सेशन का है नहीं, तो जो उसके बेटे होंगे अशोक के और जो उनके पोते होंगे तो वो लड़ते हैं आपस में, किसके नहीं है, गद्दी के नहीं, थ्रोन के नहीं है। तो उसमें क्या है कि जो पैलेस है जहाँ पर जो मतलब जो राजा जो पूरा कहते हैं जो राजकुमार वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, जो षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर कॉन्स्पिरेंसीज हो जाती हैं स्टार्ट। और इसी के चलते जो कुलान है उनका जो बेटा होता है एक, उसको जो उसकी सौतेली माँ होती है अंधा कर डालती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसका बेटा राजा बने, तो वो दूसरे को ख़त्म कर डालती है पहले से, मतलब रास्ते से हटा डालती है अंधा करके उसको। डिसलॉयल्टी ऑफ द ऑफिशियल्स। ड्यूरिंग द लेटर मौर्यन किंग द कोर्ट एंड द पैलेस हैड बिकम सेंटर ऑफ कॉन्स्पिरेंसीज and the official had become disloyal. The example of Pushya Mitra is a testimony of this belief. अब जो उसने ऑफिशियल्स बनाए थे वो डिसलॉयल थे, मतलब वफादार वो नहीं रहते, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि जो पैलेस है या फिर जो लोगों का समूह होता है, जो मतलब कहते हैं ये मंत्री, उस चीज़ का मंत्री, मतलब जो डिपार्टमेंट बना हुआ होता था राजाओं का, उसमें जो ऑफिशियल्स होते हैं वो षड्यंत्र रचते हैं दूसरे के खिलाफ। वो चाहते हैं खुद जो राजा है इसको मार दें हम, ये तो कमज़ोर है, तो इसको मार दें तो हम बन जाएंगे राजा। तो उसमें ही ऐसा ही एक एग्जाम्पल मिलता है जिसे हमें कहते हैं पुष्यमित्रा का। पुष्यमित्रा हम देखते हैं कि कमांडर इन चीफ होता है, बाद में देखेंगे सबसे लास्ट पॉइंट में। तो क्या होता है कि ये डिसलॉयल हो जाते हैं और जो राजा बात को कहता है उसकी बात को नहीं मानते। तो ये भी एक वजह होती है वीक बन जाने की राजाओं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते और जो मंत्री होते हैं जो चाहते हैं वो कर डालते हैं। डिटोरिटेरियन in financial conditions. Now it is also believed that proper care was not taken to collect the revenue, as a result of which the later Mauryan kings had to face financial crisis. मतलब क्या होता है कि जो ऑफिशियल्स जिनको लोगों को लगाया गया था क्या इकट्ठा करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के, जो कलेक्ट करते थे लोगों से कर वगैरह, वो सही से इकट्ठा नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि बाद में हम देखते हैं कि उनको प्रॉब्लम होती है किसकी, कि पैसा उनके पास नहीं होता, जो उनके पास करेंसी होती है जो इस्तेमाल करते हैं वो उसकी कमी हो जाती है, तो उससे उनको क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। इस वजह से भी रास्ता बनता है कि वो कमज़ोर हो जाते हैं, फिर डिक्लाइन हो जाता है मौर्यन एम्पायर का। एम्बिशन ऑफ पुष्यमित्रा। पुष्यमित्रा सुंगा वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द लास्ट मौर्यन किंग बृहदर्थ, मतलब बृहदर्थ होता है उसका कमांडर इन चीफ था। ही वॉज एम्बिशियस मैन, ही टूक फुल एडवांटेजेज ऑफ द वीक पोजिशन ऑफ द किंग एंड किल्ड हिम, thereby become the ruler, and he also laid foundation of the Sunga empire in Magad. पुष्यमित्रा क्या कहते हैं कि एक महत्वाकांक्षी जो इंसान रहा, वो जो बृहदर्थ था उसका क्या होता है, कमांडर इन चीफ होता है, यानी कि जो आर्मी होता है सबसे बड़ा उसका यही होता है। इसको मालूम है कि जो बृहदर्थ है ये तो खुद कमज़ोर है, तो क्या करता है उसकी हत्या कर डालता है। और मगध जो है मतलब जहाँ से मौर्यन, जहाँ से एम्पायर का स्टार्ट होता है वहीं पर अपना एक अलग सा एम्पायर खड़ा कर डालता है ये। तो ये को जो कारण रहे जिसके वजह से मौर्यन एम्पायर जो डिक्लाइन हो जाता है, ये कुछ कारण है इसके ख़ास। इसके अलावा बहुत सारे कारण माने जाते हैं, जैसे कि ये कहते हैं कि जो अशोक ने पॉलिसी अपनाई धम्मा, उसके अंदर उन्होंने कहा कि सेक्रीफाइस नहीं करने जानवरों के, तो जो ब्राह्मण लोग थे वो उसके खिलाफ़ हो जाते हैं। और जो पुष्यमित्रा खुद जो होता है ये एक ब्राह्मण होता है, तो इस वजह से ये हत्या कर डालता है उनकी। तो उसके अलावा बहुत सारे कॉज हो सकते हैं और जो माने जाते हैं कुछ नहीं भी मानते, कुछ लोग उस पर आर्ग्यूमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।